कहानी देश के चुनिंदा अरबपतियों की, जो आज हो गए हैं गुमनाम। दौलत थी, शोहरत थी, बुलंदी भी थी, लेकिन आज डूब चुका है करोड़ों का कारोबार और बदनामी भी हुई कई बार। आज की इस खबर में हम बात करेंगे देश के उन चुनिंदा अरबपतियों की जिनके पास एक समय पर अथाह दौलत हुआ करती थी, शोहरत थी और बुलंदी के आसमान पर बैठे हुए थे। लेकिन आज के समय में ये अरबपति कंगाल हो चुके हैं। इन अरबपतियों को तो इनका लालच ले डूबा। तो आइए बताते हैं उन अरबपतियों के बारे में जिनका करोड़ों का कारोबार डूब चुका है और आज के समय में ये अरबपति कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। शुरुआत करेंगे चंदा कोचर से। आज से कुछ साल पहले चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करती थी। घूसखोरी मामले में चंदा कोचर की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल जमानत पर बाहर है। चंदा कोचर पर 64 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई के मुताबिक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर ने सिर्फ 11 लाख रुपए चुकाकर 5.3 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा था। इन पर वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को लोन देने के बदले रिश्वत लेने का गंभीर आरोप है। लोन के बदले में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की नू पावर लिमिटेड में 64 करोड़ का निवेश किया। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए का लोन भी दिया था। इस लिस्ट में अगली बारी है विजय माल्या की। विजय माल्या को भला कौन नहीं जानता है। लग्जरी लाइफ जीने के लिए माल्या जाने जाते हैं, लेकिन आज के समय में विजय माल्या के नाम के साथ भगोड़ा भी जुड़ चुका है, क्योंकि इन पर आरोप है कि देश में बैंकों को चूना लगाकर ये फरार है। देश के 17 बैंकों को करीब 9,000 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। भारत में इनकी कई संपत्तियां नीलाम हो चुकी है। एक समय ऐसा था जब विजय माल्या के एयरलाइन समेत कई बड़े बिजनेस हुआ करते थे, लेकिन ये अब बर्बाद हो चुका है। माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में है। भारत सरकार लगातार माल्या को वापस लाने की कोशिश में जुटी हुई है। मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह के बारे में भी जान लेते हैं। इन दोनों भाइयों के बर्बादी की कहानी साल 2008 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने रैनबैक्सी में अपनी हिस्सेदारी जापान की कंपनी दाइची सांक्यो को 9,576 करोड़ रुपए में बेच डाली। एक समय रैनबैक्सी लैबोरेटरीज एक मशहूर कंपनी हुआ करती थी। आरोप है कि मिले पैसों को उन्होंने गलत तरीके से खर्च कर डाले, कर्ज में डूबते गए और एक दिन रैनबैक्सी कंपनी भी बिक गई। इन दोनों भाइयों पर साल 2016 में कुल 13,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया था। आज इनके कारोबार डूबने के साथ साथ दोनों बदनाम भी हो चुके हैं। ये केवल एक दशक पुरानी बात है। साल 2015 में फोर्ब्स की लिस्ट में रैनबैक्सी के प्रमोटर मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को भारत के धन कुबेरों की सूची में संयुक्त रूप से 35वें नंबर पर रखा था। तब उनकी संपत्ति तकरीबन 2.5 अरब डॉलर आंकी गई थी। अब बताया जा रहा है कि ये दोनों कंगाल हो चुके हैं और फर्जीवाड़े के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। मेहुल चोकसी की भी बात कर लेते हैं। मेहुल चोकसी का नाम साल 2018 में सुर्खियों में आने लगा, क्योंकि इन्होंने भारतीय बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। मेहुल चोकसी, जिसने पंजाब नेशनल बैंक को 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया और फिर फरार हो गया। करीब 6 साल पहले तक इनकी नेटवर्थ करीब 1,150 करोड़ रुपए हुआ करती थी, लेकिन एक फर्जीवाड़े की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। ये तो आज देश के भी फरार हैं। मेहुल चोकसी अपने भांजे नीरव मोदी के साथ 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में आरोपी हैं। मेहुल चोकसी ने 1996 में गीतांजलि ग्रुप की स्थापना की थी। अभी भी तमाम शहरों में गीतांजलि के स्टोर्स हैं। चोकसी को दिसंबर 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता मिली थी। पीएनबी से धोखाधड़ी का यह मामला जनवरी 2018 में सामने आया था। इस लिस्ट में आखिरी नाम है नीरव मोदी का। नीरव मोदी की कहानी भी मेहुल चोकसी जैसी ही है। इन्होंने भी 2018 से पहले तक ज्यादातर लोग अमीर के तौर पर जानते थे, लेकिन अब इनकी वजह से पंजाब नेशनल बैंक कंगाल हुआ तो देश भर में इनके फर्जीवाड़े की बात होने लगी। इनकी पहचान गुजरात के हीरा कारोबारी के तौर पर थी। महज 6 साल पहले तक जहां इनके पास कुल संपत्ति 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, तो वहीं अब ये 30,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार हो चुके हैं। नीरव मोदी फिलहाल लंदन पुलिस की गिरफ्त में है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी, सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करने जैसे तमाम केस दर्ज हैं। खबरों की माने तो बहुचर्चित पीएनबी स्कैम का मास्टरमाइंड नीरव मोदी आज पाई पाई का मोहताज हो गया है। जीजीसी पर दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य जानकारियों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।